लोग बात करेंगे WKB मेथड का एप्लीकेशन का। WKB मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे और बाउंड स्टेट का जो प्रॉब्लम है पोटेंशियल वेल बाउंड स्टेट उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग WKB मेथड। तो मेरा रिक्वेस्ट है लास्ट वीडियो जिसमें हम लोग कनेक्शन फार्मूला को लेकर के हम लोग बात किए तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं बोला था दिस इज आवर पोटेंशियल कर्व। इस रीजन में पोटेंशियल स्लोली वेरी कर रहा है, यहाँ पर स्लोली वेरी कर रहा है, यहाँ पर स्लोली वेरी कर रहा है। यहाँ पर जो पार्टिकल एक पोटेंशियल वेल में जो एंट्री कर रहा है पार्टिकल का एनर्जी है E। हम बताए थे x1 इक्वल टू A टू x2 इक्वल टू B। यहाँ पर पार्टिकल का जो एनर्जी है पोटेंशियल से ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड क्लासिकली अलाउड रीजन। ये क्लासिकली अलाउड रीजन है, ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। रीजन 1 क्लासिकली फॉरबिडन है और रीजन 2 भी हमारा क्लासिकली फॉरबिडन है। ये ए और बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के विषय में हम लोग पहले ही बात की है। यहाँ पर पोटेंशियल और जो टोटल एनर्जी यहाँ पर बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर WKB का सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। ये दोनों सॉल्यूशन को अगर हमको कनेक्ट करना है तो हम लोग को कनेक्शन फार्मूला का दरकार होता है। तो यहाँ का कनेक्ट करने के लिए ये हमारे पास है कनेक्शन फार्मूला। यहाँ पर का मोमेंटम को हम लोग, चूंकि यहाँ पर E लेस देन V है तो यहाँ का मोमेंटम को हम लोग मानते हैं P1। तो यहाँ का मोमेंटम को ही मानेंगे P1, यहाँ का मोमेंटम को मानेंगे P2। तो यहाँ का मोमेंटम में हमारा जो यहाँ का मोमेंटम जो होगा P1 दैट इज इक्वल टू, पिछला वीडियो में हम लोग डिराइव किए हैं √2m V माइनस E और P2 इक्वल टू √2m E माइनस V। तो इस पार्ट का और इस पार्ट का WKB सॉल्यूशन को अगर कनेक्ट करना है तो ये हमारे पास कनेक्शन फार्मूला है। x इक्वल टू A तक ये वाला सॉल्यूशन है इधर में, और A से x तक इस पार में ऐसा सॉल्यूशन हम लोग को मिल रहा है। फिर अगर हमको इसके साथ इसको कनेक्ट करना है तो x इक्वल टू B तक ये वाला पार्ट हमारा काम करेगा, फिर B से x तक ये वाला पार्ट हमारा काम करेगा। तो ये फॉर्मूला है रीजन 1 को रीजन 2 से कनेक्ट करता है, ये फॉर्मूला है रीजन 2 को रीजन 3 के साथ कनेक्ट करता है। ये दो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन के लिए, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन। लेकिन एक्सपोनेंशियली कहीं पर एम्पलीफाइंग सॉल्यूशन अगर है तो उसके लिए कनेक्शन फार्मूला होगा ये वाला है एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग सॉल्यूशन। तो देखिए x टू b माने ये वाला रीजन, ये 2 रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर b टू x माने ये वाला रीजन मींस 3 रीजन के लिए बात कर रहे हैं। तो 2 रीजन को 3 रीजन के साथ अगर जोड़ना है तो ये है हमारा कनेक्शन फार्मूला। 2 को अगर 3 के साथ जोड़ना है तो ये है हमारा कनेक्शन फार्मूला। ये कनेक्शन फार्मूला है एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन के लिए, ये कनेक्शन फार्मूला है एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग सॉल्यूशन के लिए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, जो आप लोग इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें हम लोग कनेक्शन फार्मूला को लेकर के बात किए तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, तब ये बहुत ही आसान हो जाए। तो रीजन 1 के लिए इस जगह के लिए हमारा जो WKB जो सॉल्यूशन है इस फॉर्म का एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर का मोमेंटम का P1 माने P1 बराबर इतना। तो हम लोग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं। अब रीजन 1 को रीजन 2 के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर दे रीजन 2 के साथ तो हमारा फॉर्मूला रीजन 2 के लिए हमारा इस ढंग का फॉर्मूला हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना A टू x है, हम लोग इसको A टू x को हम लोग लिख सकते हैं A टू B फिर प्लस B टू x, A टू B प्लस, यहाँ पर प्लस होना चाहिए प्लस B टू x, और अगर माइनस कर दिए तो x टू B। नियम है A टू x के लिए A टू B प्लस होना चाहिए हमारा B टू x। अगर यहां पर माइनस कर दिए
तो नीचे x आएगा और ऊपर b आएगा, और बाद बाकी जैसा वैसे हम लिखेंगे। अब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय पाई बाई 4, इस कॉस के अंदर में हम लोग पाई बाई 4 को ऐड भी करेंगे, पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस 0, तो 0 को तो हम लोग डाल ही सकते हैं। तो प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, और एक तो देखिए इसमें ऑलरेडी माइनस पाई बाई 4 था ही, तो माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू होगा माइनस पाई बाई 2, और ये होगा पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 2 को हम यहाँ पर लिख दिए, और प्लस पाई बाई 4 को यहाँ पर प्लस पाई बाई 4 होना चाहिए, लेकिन बाहर के आगे में माइनस डाल दिया, तो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाई 4। तो थोड़ा सा इसको एडिंग और सब्ट्रैक्शन के बाद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। अब जूनियर लेवल में ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है आप लोग उसको इस्तेमाल करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। कॉस इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो उस फॉर्म में हम लोग इसको लिख दिए। फिर हम लोग, आप लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, या कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। उसी फॉर्मूला के आधार पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, कॉस इसको हम लोग मानते हैं थीटा माइनस 90 डिग्री, तो साइन थीटा, इसको हम लोग वैसे ही लिखें, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इस पार्ट को वैसे ही लिखें, यहाँ पर साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, तो माइनस कॉस थीटा, तो ये जो फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, उसको यूज करके हम लोग लिख दिए। अब साई 2 का जो ये जो वैल्यू हम लोग लिख दिए साई 2 रीजन 2 के लिए, जैसे साई 1 को साई 2 के साथ हम लोग जोड़े थे कनेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, अब साई 2 को साई 3 के साथ हम लोग को जोड़ना है। तो साई 3 में भी जो हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा, यहाँ जैसे एक्सपोनेंशियल नेचर का था यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा, यहाँ पर का मोमेंटम P1 था, यहाँ पर का भी मोमेंटम P1 होगा, यहाँ का खाली अलाउड रीजन में मोमेंटम होगा P2, जहां पर E ग्रेटर देन V है मोमेंटम होगा P2, और V ग्रेटर देन E है मोमेंटम होगा P1। तो अभी हम लोग ये वाला कनेक्शन फार्मूला और ये वाला कनेक्शन फार्मूला 2 को 3 के साथ जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल केस है, तो आप लोग देखिए हम लोग कनेक्शन फार्मूला हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे, कनेक्शन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, और हमारा जो लिमिट जो होगा x टू b तक हम लोग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट को हम लोग ये वाला पार्ट ही लिखिए, ये वाला पार्ट को कोई चेंजेस हम लोग नहीं किए। कॉस ये भाग को देखिए, कॉस कॉस ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो है वही सेम चीज है, कॉस x टू बी पी टू डी एक्स एच क्रॉस माइनस पाई बाई 4 वही है, लेकिन इसके आगे में 2 बाई अंडर रूट पी टू, तो ये तो है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 बाई अंडर रूट पी टू अगर हम लोग ले लेंगे, ये 2 बाई अंडर रूट पी टू अगर यहाँ पर ले लेंगे, तो 2 बाई अंडर रूट पी टू और कॉस इतना के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंपली 1 बाई अंडर रूट पी वन। तो इसमें तो 2 बाई अंडर रूट पी टू तो ले लिए थे, बचा था ए, ये वाला पार्ट बच गया, तो ये वाला पार्ट के लिए इतना लिखेंगे, कॉस के जगह में हम लोग लिखेंगे क्या 1 बाई अंडर रूट पी वन, तो ए तो था 1 बाई अंडर रूट पी वन, और फिर ये एक्सपोनेंशियल हम लोग लिख दिए, ये एक्सपोनेंशियल, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल कौन सा लिखें ना, बी टू एक्स हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इस पार में जब हम लोग जाएंगे तो बी टू एक्स में हम लोग का होगा, तो ये हम लोग लिख दिए बी टू एक्स। तो ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है कॉस, माइनस को थोड़ा सा बाद में हम लोग सॉल्व करते, तो कॉस ये वाला जो पार्ट है कॉस ए टू बी पी टू डी एक्स एच क्रॉस, ये वाला पार्ट को एज यूजुअल हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये जब साइन में जब आ रहा साइन में, तो साइन के लिए है माइनस साइन, और ये जो पार्ट है इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन, माइनस ले लिया, साइन ले लिया, अंडर रूट पी टू ले लिया, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस ले लेंगे और 1 बाई अंडर रूट पी टू ले लेंगे, तो माइनस ले लेंगे 1 बाई अंडर रूट पी टू ले लेंगे, या तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जो इधर में अगर हम लोग यही वाला है कनेक्शन फार्मूला, इधर में अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर में भी हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए माइनस 2 बाई रूट पी टू, तो माइनस 2 बाई रूट पी टू, और साइन का ये वाला जगह में हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 P1,
तो इसके जगह माइनस तो ले लिए, ये वाला पार्ट में क्या लिखेंगे 2√P1, तो P1 यहाँ पर ले लिए। फिर क्या लिखेंगे ना एक्सपोनेंशियल, ये वाला पार्ट, ये देखिए एक्सपोनेंशियल v2x P1 dx बाई h क्रॉस। तो इसका मतलब इक्वेशन 3 का ये वाला पार्ट में ये कनेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किए, ये तो है एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग सॉल्यूशन में, एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग सॉल्यूशन को ही यूज करना पड़ेगा। और ये है हमारा डिकेइंग सॉल्यूशन में, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन को ही हमको यूज करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग करेक्शन फॉर्मूला वेव फंक्शन 2 रीजन का हम लोग 3 रीजन के साथ हम लोग जोड़े तो इक्वेशन 4 हमारा बन गया। लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पर मोड ऑफ साइड टेंड्स टू 0 जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ये हमारा बाउंड्री का कंडीशन है। साइड टेंड्स टू 0 होने से x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कंडीशन हम लोग को बता रहा जो हमारा जो सॉल्यूशन जो होगा वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन ही होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट को देखिए, यहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट को देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाइंग सॉल्यूशन। तो इसके अनुसार हम लोगों का होना चाहिए, जो हम लोगों का जो सॉल्यूशन जो बनेगा इस रीजन में, उस रीजन में जो सॉल्यूशन बनेगा वो डिकेइंग पार्ट वाला ही सॉल्यूशन हमारा बनेगा, एम्पलीफाइंग वाला पार्ट हमारा नहीं बनेगा। तो एम्पलीफाइंग वाला पार्ट अगर नहीं बनेगा दैट इज इक्वल टू ये पार्ट है 0, लेकिन इस कंडीशन अप्लाई करने से ये पार्ट तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट हमारा 0 है, ये जो पार्ट 0 है हमारा, ये पार्ट हमारा 0 है। तो ये पार्ट 0, 2 तो 0 नहीं होगा, तो ये पार्ट 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, देखिए हम लोग इसके लिए लिखेंगे cos a to b p2 dx बाई h क्रॉस इक्वल टू 0। इसी 0 को हम लोग लिख सकते हैं cos n प्लस हाफ पाई, जहां पर n का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आप लोग चेक कर लिए। n का मान अगर 0 है तो cos हाफ पाई मीन्स cos 90 तो 0 होता है। फिर अगर 1 डालेंगे तो भी आप लोग चेक कर लीजिए, 2 डालेंगे तो 0 के जगह में हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो cos अगर हट जाए तो a to b p2 dx बाई h क्रॉस इक्वल टू n प्लस हाफ पाई, ये h क्रॉस अगर इधर आ जाएगा तो यहां पर हम लोग h क्रॉस लिख सकते हैं। अब ये h क्रॉस के जगह में हम लोग लिखेंगे h बाई 2 पाई। तो देखिए ये 2 को हम लोग इधर ले आए, a to b मोमेंटम p2 के लिए एक जनरल टर्म लिख लें p dx, तो n प्लस हाफ पाई पाई कट गया h। तो ये है हमारा बोर समरफील्ड का क्वांटाइजेशन रूल, दिस इज बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल। तो हम लोग WKB मेथड का कनेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करके बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल हम लोग अप्लाई किए बाउंड स्टेट में, बाउंड स्टेट सॉल्यूशन में हम लोग बोर समरफील्ड जो क्वांटाइजेशन रूल उसको हम लोग को मिल गया। तो ये हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और WKB मेथड को इस्तेमाल करके हम लोग पोटेंशियल वेल या बाउंड स्टेट जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन हम लोग निकाल दिए, और इस सॉल्यूशन का हम लोग बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस फार्मूला को यूज करके बहुत सारा बाउंड स्टेट का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आगे का वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।